Good morning, students. Hope you are fine. In the last class, we were discussing our chapter Fight Manju, Fight by Sargun Srivastava. And I hope you are solving your worksheet too. So let's continue with the chapter. अब तक बच्चे हमने ये पढ़ा कि मंजू पेंटिंग करना छोड़ चुकी थी। अब ये बात जब डाइनिंग टेबल पे उसके भाई अमोल को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हुआ और वो बार बार उससे यही सवाल पूछे जा रहा था कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, ये वो। लेकिन उसके फादर इस बात से हैप्पी फील कर रहे थे और उन्होंने बात को डाइवर्ट करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि अब उसकी मम्मा को मुझे बॉम्बे जाना है, तू मेरा सूट वूट निकाल के उसे आयरन कर दे। उसे बहुत सारी बातें करने लगे, सडन मतलब माइंड डाइवर्ट करने लगे सबका। अब बॉम्बे थॉट मंजुला पारेलकर। अब मंजू ने सोचा कि बॉम्बे, शी वुड लाइक टू गो टू बॉम्बे टू। वो भी बॉम्बे जाना चाहती थी because people were different there. They might not whisper about her hands when they see her for the first time. अब उसको लग रहा था कि वो बॉम्बे जाना चाहती है क्योंकि बॉम्बे में उसको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो उसके हाथों को देख के ऐसे बेचारा वाला शो करेंगे, यार इसके हाथ, और गिव हर दैट ग्रीडी ओ गॉड पुअर चाइल्ड काइंड ऑफ लुक, ऐसा लुक देंगे, गंदा सा लुक, गंदा बेचारा बच्चा, ऐसे वाला लुक वो नहीं चाहती थी। इसलिए वो बॉम्बे में जाना चाहती थी। एंड देयर वाज एन आर्ट कॉलेज इन बॉम्बे, और वहाँ पे एक आर्ट कॉलेज भी था। आर्ट मंजुला पारेलकर वॉज थॉट विद आर्ट, शी हैड गिवन इट अप फॉर गुड। उसने सोचा कि बहुत अच्छा होगा। हाउएवर मच इट वुड हर्ट, हाउएवर मच, लेकिन उसे अभी हर्ट हो रहा था, वो ये सब करे कैसे। मंजू, हर मदर्स वॉइस रीच्ड हर फ्रॉम फार अवे। उसकी मम्मी की उसको आवाज़ आई, विल यू गिव मी अ हैंड, मेरी मदद करो। Manjula helped her mother take down the steel trunk. Mrs. Parelkar opened it, but shut it again. She turned to Manju. Decisively, Manju, I would like to talk to you. मंजू की मम्मा ने मंजू को बुलाया, उसको बोला कि मेरी मदद कर। देन मंजू ने उनकी मदद की, एक स्टील ट्रंक नीचे रखवाया और मंजू की मम्मी उससे बात करना चाहती है। उन्होंने बोला आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, लेकिन उसने बोला मदर प्लीज़, इंटरप्टेड द गर्ल, हर डार्क आईज बर्निंग। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दुख था। वो कहती मम्मी नहीं। उसने बोला प्लीज़ बटे प्लीज़। Mrs. Parelkar gripped her daughter firmly by the shoulders and looked her straight in the eyes. उसकी मम्मा ने उसे कस के कंधों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखने लगी। हर वॉइस फर्म विद द डिटर्मिनेशन, शी सेड डोंट गिव इन मंजू। उनकी आवाज़ में एक पक्का इरादा था। उन्होंने मंजू को समझाने की कोशिश की कि डोंट गिव इन, हार मत मानो मंजू। देयर इज़ सो मच इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरी लड़कियों में नहीं है। लेट इट कम अप, उसे बाहर निकालो। इवन इफ़ यू हैव टू फाइट, फाइट मंजू, फाइट। अगर तुम्हें उसके लिए लड़ना झगड़ना पड़े तो फाइट मंजू, फाइट। Manju's throat was thick with tears. She turned away from her mother. अब मंजू जो थी वो दुख में, उसका गला सूख चुका था। वो अपनी मम्मी की तरफ से मुड़ी और मंजू लुक एट मी, हर मदर सेड। उसकी मम्मी ने बोला कि मंजू मेरी तरफ देखो। यू हैव टू लर्न टू मास्टर ऑब्स्टेकल्स, तुम्हें सीखना पड़ेगा बाधाओं से पार कैसे पाया जा सकता है। द विल एंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम देम कैन ओनली कम फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। विल मतलब कि इच्छा या शक्ति, जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे अंदर से ही आएगी। मंजुला टर्न्ड अराउंड इन एंग्विश, स्टॉप प्रीचिंग मदर, जस्ट स्टॉप प्रीचिंग, यू से इट्स। अब मंजू मुड़ी और मंजू ने बोला कि मम्मा, एंग्विश मतलब कि वो पीड़ा, वो दर्द में थी। प्रीचिंग मतलब कि उपदेश देना। मम्मा भाषण मत दो जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। मम्मा प्लीज़ चुप हो जाओ। It's all about Papa's fault, she wanted to say, but deep inside she knew it wasn't. वो कहना चाहती थी कि सारी गलती पापा की है, पर अंदर से वो जानती थी कि ऐसा नहीं है। She dashed to her room, flung herself on the bed and buried her face in the pillow. डैश मतलब भागना, फ्लंग मैंने कि फेंकना। वो भाग के अपने कमरे में गई, खुद को बेड के ऊपर फेंका और बरिड हर फेस इन द पिलो, पिलो में अपना पूरा सिर घुसा लिया। बट शी कुडंट क्राई, वो इतने दर्द में थी कि रो भी नहीं पा रही थी। द टीयर्स जस्ट वुड नॉट कम, उसके आंसू नहीं आ रहे थे। व्हेन एट लास्ट शी सैट अप, जब वो एकदम से लास्ट में उठ के बैठी, हर आइज फेल ऑन अ न्यूज़पेपर कटिंग ऑन द टेबल, और उसकी नज़र गई एक न्यूज़पेपर कटिंग के ऊपर। स्ट्रेंज, शी थॉट, आई डिडंट कीप इट देयर। उसने कहा कि ये कैसे यहाँ पे आया, मैंने तो यहाँ नहीं रखा था। पजल्ड, अब वो कन्फ्यूज थी। शी पिक्ड इट अप एंड रीड
प्लेइंग सोसर विद आर्टिफिशियल फीट। उसने जैसे ही उसको उठाया और उसने पढ़ा कि प्लेइंग सॉसर मतलब कि फुटबॉल, आर्टिफिशियल नकली पैरों के साथ भी फुटबॉल खेलना एक अलग हेडलाइन बनी हुई थी एट दैट टाइम। द बोल्ड हेडिंग स्क्रीम्ड एट हर इन न्यू हेम्सफायर। अब वो बोल्ड हेडिंग जो लिखा हुआ था कि आर्टिफिशियल फीट के साथ फुटबॉल खेलना, वो उसको जैसे चीख चीख के कुछ कह रही हो। शी रेड ऑन, उसने पढ़ना शुरू किया। रिच बेलेंगर हु हैड लॉस्ट हिज फीट इन अ ट्रेन एक्सीडेंट डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट। उसने पढ़ा कि ये स्टोरी थी रिच बेलेंगर की, जो एक ट्रेन एक्सीडेंट में अपने पैरों को खो चुके थे और उन्होंने फुटबॉल खेलने का डिसाइड किया अपने आर्टिफिशियल फीट के साथ। His coach thought it was ridiculous. उसके कोच ने कहा कि ये असंभव है। His parents did not like it. उसके पेरेंट्स लाइक नहीं करते थे। This sentence was underlined in red. और ये सारा सेंटेंस रेड लाइन से मार्क था। But Belanger stuck to it. But Belanger जो था वो अटक गया कि नहीं। And made it to the Nashau team as the defensive end. और उसने नशाउ टीम की तरफ से खेला। मंजूला पारेलकर ड्रॉप द क्लिपिंग। उसने वो चीज़ पकड़ ली। What a brave boy, she thought. He didn't give up. उसने कहा उसने हार नहीं मानी। He played on. वो खेलता गया। Despite what other people said. उसने नहीं परवाह की कि कोई क्या कह रहा है। Perhaps her mother was right. और उसको लगा कि उसकी मम्मी ठीक कह रही है। She had to fight. उसे फाइट करनी चाहिए। Fight on like Rich Belanger. Rich Belanger की तरह उसे भी फाइट करनी चाहिए अपनी लाइफ से। मंजुला वॉक्ड ओवर टू हर कबर्ड। वो अपने कबर्ड की तरफ गई। हंटेड थ्रू द पाइल ऑफ क्लोथ्स। उसने अपने सारे कपड़ों को उथल पुथल किया। एंड पुल्ड आउट हर कलर्स एंड ब्रशेस। और अपने कलर्स और ब्रशेस को बाहर निकाला। शी रैन हर थम ओवर सॉफ्ट ब्रिसल्स। और शी रैन हर थम, उसने अपने अंगूठे को सॉफ्ट ब्रिसल्स के ऊपर चलाया। एंड द लॉन्गिंग टू पेंट सी एंड स्मेल कलर्स ड्रॉव टीयर्स इनटू हर आईज। अब जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना देख के खुश होता है, उसका खिलौना गुम हो गया होता है, देन उसको मिलता है तो वो कितना खुश होता है। उसी तरह से मंजुला ने जब अपने पेंट ब्रशेस को उठाया, पेंट कलर्स को उठाया, तो उनको स्मेल कर रही थी, छू के देख रही थी और इनसे उसकी आंखों में पानी भी आ रहा था। ऑन द डे ऑफ द ऑन द स्पोर्ट पेंटिंग कॉम्पिटिशन शॉर्टली आफ्टर ब्रेकफास्ट हर ब्रदर सेड। अब वो वाला दिन आ गया जब ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन था। उसके भाई ने बोला, आई एम ऑफ माँ, रतन एंड आई आर प्लेइंग एट द एंट्रेंस गेट। हम दोनों जा रहे हैं माँ, हम दोनों एंट्रेंस गेट पे खेलेंगे। दे एंड माँ, रतन एंड आई आर हेल्पिंग, हम हेल्प करेंगे सॉरी एंट्रेंस गेट के ऊपर। दे आर एक्सपेक्टिंग बिग क्राउड, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बहुत भीड़ आने वाली है। टर्निंग टू मंजुला ही सेड कैजुअली, पिटी यू आर नॉट कमिंग। उसने बोला कि मुझे खेद है कि तुम नहीं आ रही। आई एम श्योर यू वुड हैव वॉन अ प्राइज। मुझे पक्का पता है कि तुम आती तो तुम्हें प्राइज पक्का मिलता। I might win one still, मंजुला replied as casually as she could. अब उसने बोला मैं जीत सकती हूँ एक तो पक्का ही। और उसने कितने कैजुअली कह दिया, इट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट इन माई कैटेगरी। वो कह रही है मैं एक तो पक्का जीत सकती हूँ, बस बेशक सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। योर कैटेगरी, क्राइड अमोल। मंजू, हे, डज दैट मीन यू आर पार्टिसिपेटिंग? इसका मतलब तुम आ रही हो। He jumped up and pumped her hands up and down. I knew you would do it. I was sure you wouldn't give in. मुझे पक्का पता था तुम आओगी, तुम हार नहीं मानोगी मंजुला, मैं बहुत खुश हूँ। मंजुला freed her hands and answered softly, if Rich Belanger could do it, why not मंजुला पारेलकर? उसने बोला कि अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं। Her brother looked at her, a broad smile spread over his face. वो बहुत खुश हुआ और उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी। Rich Belanger, Mrs. Parelkar last surprise. Who is Rich Belanger? Rich Belanger, spoke Manjula and her brother together. Plays saucer with artificial feet. Isn't that something? अब उन दोनों ने इकट्ठे चिल्ला के बोला, वही जो अपने नकली पैरों के साथ भी खेलता है। क्या उसमें कुछ खास बात नहीं है? कुछ है नहीं क्या? So this is the sweet end of the story, which shows that Manjula didn't give up. Now अब आपको क्या करना है बच्चे, आपको क्वेश्चन आंसर्स ट्राई करने हैं सो दैट मैं आपको आंसर्स भेजूं एंड यू कैन मैच देम, एंड विद दैट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक एंड देन लर्न देम. टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय.